नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं श्रेया दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में गायों की मौत का मामला बहुत तेजी से बढ़ा था। ये जो पूरी घटना है भोपाल में हुई थी। भाजपा नेत्री के यहाँ पर गायों की मौत का मामला सामने आया था। अब जो बड़ी खबर है वो रीवा जिले से है। भोपाल के बाद रीवा जिले के चोरगढ़ी गौशाला में दर्जनों गायों की हड्डियां और कंकाल मिले हैं। ये अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। गौशाला रायपुर करचुलियान ब्लॉक में है और इसका संचालन जो है पंचायत करती है। गौशाला के जिम्मेदार ठंड में दम तोड़ती गायों को पीछे बने तालाब में फेंकते रहे। बाद में जब बदबू फैल गई तो गायों के शवों को गड्ढे खोदकर दफना दिया गया। ये पूरा मामला उजागर हुआ है रीवा जिले के रायपुर करचुलियान की गौशाला से। कुछ की हड्डियां बाजार में बेच दी गई हैं। 50 से ज़्यादा गायों के कंकाल यहां मिले हैं। और 2 हफ्ते पहले ही भोपाल में बीजेपी नेत्री की गौशाला में 80 से ज़्यादा गायों के कंकाल मिले थे। और अब यहाँ पर रीवा जिले में ये कंकाल मिलना बेहद हैरान करने वाला मामला है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव वालों की सूचना पर वह खुद चोरगढ़ी गौशाला गए थे। वहां पर ठंड के बाद अब तक 75 से ज्यादा गायें मर चुकी हैं। गौशालाओं के जिम्मेदार मरती गायों को तालाब के पीछे धीरे धीरे फेंककर इस पूरे मामले पर पर्दा डालते गए। जब बदबू आने लगी तो गड्ढा खोदकर गायों को दफना दिया गया। कुछ की हड्डियां बाजार में बेच दी गई। कुछ के जो कंकाल हैं, जो हड्डियां हैं, वो पड़ी हुई रहीं और उसके बाद ही ये पूरा मामला उजागर हुआ है। 20 गायों की हड्डियां पड़ी थी। आनंद फानंद में जिम्मेदारों ने कंकाल गड्ढे में दफना दिए और इस बीच कई गौवंशों की हड्डियों को ले जाकर बाजार में बेच भी दिया गया। तो एक तरफ जहां गौ रक्षा, गौ माता की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के मामले वाकई पोल खोलते हैं कि असल में क्या स्थिति है गायों की। आवारा पशुओं को लेकर कई समस्याएं उजागर होती है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये जो घटना हुई है रीवा जिले में, ये बेहद शर्मनाक है। रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत के सीईओ ने बताया है कि मामला संज्ञान में आने के बाद चोरगढ़ी गौशाला 2 दिन पहले निरीक्षण करने गया था तो पता चला कि मरने वाली ज्यादातर गायें गांव की ही हैं। गांव वाले ही गौवंश के मरने पर तालाब में लाकर फेंक देते थे और वर्तमान समय में गौशाला की स्थिति अच्छी है, सबको बराबर भूसा चारा दिया जा रहा है, ऐसी बात सीईओ द्वारा की गई है। लेकिन ये जो मामला है उजागर हुआ है कि कंकाल पड़े हुए हैं गायों के और दफना दिया गया, किसी को भनक तक नहीं लगी पूरे मामले की, तो ये अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। देखना होगा कि इस पर क्या आगे कार्यवाही होती है या नहीं। बढ़ते हैं दोपहर तक की दूसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटनों और स्थलों में बच्चों के भीख मांगने पर अब मध्य प्रदेश सरकार रोक लगाएगी। जैसे कि उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर सहित तमाम जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर जो छोटे गरीब बच्चे भीख मांगते हैं, अब वो भीख मांगते नजर नहीं आएंगे। सरकार इस पर सख्त हो गई है। धार्मिक नगरों में सतर्कता दल गठित होंगे और जो भीख मांगने वाले बच्चों की काउंसलिंग करके इस रास्ते से उन बच्चों को बाहर निकाला जाएगा। छोटे छोटे बच्चे आपने अक्सर देखा होगा कि न केवल धार्मिक स्थलों पर रोड में, ट्रैफिक में भीख मांगते हुए नजर आते हैं, तो इन पर अब सरकार सख्त है। और इस दौरान ये भी देखा जाएगा कि कहीं कोई बच्चा मजबूरी में तो भीख नहीं मांग रहा, कहीं उससे भीख मंगवाई तो नहीं जा रही है। इन तमाम चीज़ों पर टीम गठित कर काम किया जाएगा। ये सब प्रदेश की छवि सुधारने के लिए भी किया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों में ओंकारेश्वर, उज्जैन, महेश्वर, इन तमाम जगहों पर और जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है वहाँ पर अन्य राज्यों से, अन्य देशों से पर्यटक आते हैं। और बच्चे जब भीख मांगते हैं तो इससे मध्य प्रदेश की छवि धूमिल होती है कि किस तरीके से पूरा सिस्टम है। और यहाँ पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में, वह हाथ में कटोरा लेकर यहाँ भीख मांगते नजर आते हैं। तो इससे मध्य प्रदेश की छवि भी काफ़ी ज़्यादा खराब होती है और इसी को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। अभी बता दें कि प्रदेश में धार्मिक और पर्यटन नगरों में भिखारियों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लगभग हर मंदिर या प्रसिद्ध स्थल के बाहर या चौराहों पर लोग भीख मांग रहे हैं, बच्चे भीख मांग रहे हैं। इनमें बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इन्हें देखकर लोगों का दिल भी पसीज जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं जो भिखारी हैं वो बच्चों को भी आगे कर रहे हैं भीख मांगने के लिए, और ये संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इससे बच्चों पर भी गलत इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र में और तमाम चीज़ें, उन्हें भीख तो नहीं मांगनी चाहिए इस उम्र में। तो इसको रोकने के लिए
सरकार सख्त है और इसलिए जो धार्मिक स्थल है, धार्मिक पर्यटन है, वहाँ पर बच्चों के भीख मांगने पर रोक लगाई जाएगी। जो विशेष फोकस होगा, जो टीम गठित होगी, उसका उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, चित्रकूट, मैहर, मांडू, ओरछा, ग्वालियर, खजुराहो और बाकी जो विशेष धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर खास ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे वहाँ पर भीख ना मांगे। तो इस तरह से ये टीम गठित होगी और ये टीम पूरा काम करेगी, उन बच्चों का पूरा सर्वे होगा, पूरा काउंसलिंग होगी और तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर काम किया जाएगा टीम के द्वारा। तो मध्य प्रदेश में बच्चों के भीख मांगने पर प्रदेश सरकार सख्त है और रोक लगाएगी।